वेलकम टू कासा होम ट्यूटोरियल एंड गुड इवनिंग ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल सम, है ना। डिजिटल सम हमारी एग्ज़ाम के लिए, कोई सी भी एग्ज़ाम हो आपकी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्योंकि डिजिटल सम एक ऐसा वर्ड और एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि हम क्वेश्चन को लिए 10 से 15 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द बैंकिंग एग्ज़ाम, है ना, जो कि बैंक की एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या अर्थमेटिक्स पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है। इट मीन्स हम ये भी समझ सकते हैं जहाँ पर भी हमारे कैलकुलेशन पार्ट्स रहता है वहाँ पर हम डिजिटल सम यूज करके हम क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल जितने भी एग्ज़ाम है सब जगह सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वहाँ भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिजिटल सम आप सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन यूज कर रहे हैं, नो। हम सिर्फ साथ ही साथ एक हमारा एडवांस जो चैप्टर था जिसमें नंबर सिस्टम के कम से कम 60 से 70% हमने क्वेश्चन किससे करते हैं, हम वो डिजिटल सम से करते हैं। इन द सेम मैनर हम एलसीएम एंड एचसीएफ में भी हम डिजिटल सम यूज करेंगे। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने डिजिटल सम नहीं पढ़ा है तो ये क्लास उनके लिए है, हैं। तो इसको हम थोड़ा मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड पे, फिर हाई लेवल पर हम जाएंगे, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। क्या होता है डिजिटल सम, है ना। आप लोगों में कोई जानता है व्हाट इज़ डिजिटल सम? डू यू नो व्हाट इज़ डिजिटल सम, है ना। तो मुझे बताइए। मैंने कुछ बच्चों के लिए कुछ अभी तक की जितनी क्लासें हुई हैं 50 से 60-70 वीडियो हो गए हमारे अभी तक, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने डिजिटल सम का जिक्र किया ही किया है। तो मुझे बता दो, अगर आप लोग जानते हो, नहीं आता तो देन आई विल एक्सप्लेन। देन टेल मी व्हाट इज़ डिजिटल सम, बताइए। वेरी गुड। जब भी हम किसी भी नंबर में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो जो भी उसका शेषफल या जो भी उसका रिमाइंडर आता है वो हमारे डिजिटल सम होता है, ठीक है। तो समझ लो क्या है डिजिटल सम। सबसे पहले हम नोटबुक में डालेंगे हेडिंग डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है, मान के चलिए कि अगर मैंने 9 से मैंने डिवाइड किया, कोई नंबर लिया, मैंने ले लिया 1 2 3 1, ठीक है। ये मैंने नंबर लिया और मैं इसको 9 से डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 9 1 जा कितना हो गया 9, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 को फिर ले लेंगे हम, ठीक है। फिर 9 3 जा 27 हो गया हमारा, तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हम ये 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर 9 6 जा कितना हो रहा है हमारे पास 54, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 7, ठीक है। तो ये हमारा 7 हमारा जो क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। क्या आया ये हमारा रिमाइंडर, मतलब ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आया है, ठीक है। इस जो हमारे पास जो शेषफल आया है 7, इस 7 को बोला जाएगा डिजिटल सम। 1 2 3 1 का हमारे पास 1 2 3 1 का जो भी डिजिटल सम आया है वो हमारा क्या आ गया है, 7 आ गया है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डिजिटल सम। तो ये जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मान के चलो, अब जो डिजिटल सम की जो प्रोसेस होती है कि हमको क्वेश्चन में कैसे निकालें डिजिटल सम, अभी हमने मान के चलो ये जो नंबर लिया है डिजिटल सम ऑफ 1 2 3 2 1 2 3 1 है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करना है, इन दोनों डिजिट को हम जब तक ऐड करते जाते हैं, इन दोनों डिजिट को हम जब तक ऐड करते जाते हैं जब तक कि सिंगल डिजिट ना हो जाए, ठीक है। सिंगल डिजिट मतलब वो डिजिट हमारे 0 से लेकर 9 तक की ही होना चाहिए। हम ऐड करते जाएंगे। 1 और 2 कितना हो रहा है हमारे पास, 3 और 3 कितना हो रहा है, 1 और 2 कितना हो रहा है 3, और 3 कितना 6, और 1 कितना हो गया 7, तो 7 ही आ गया। तो मतलब ये हमारा डिजिटल सम हो गया। तो ये जो हमारा 7 आया है, यहाँ भी 7 आया है। इट मीन्स जब भी हम किसी भी नंबर में 9 से हम डिवाइड करते हैं तो जो भी हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो उस नंबर का वह डिजिटल सम होता है, ठीक है। ये बहुत समझ आ गया। अब मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूँ मैं, जो आप लोग मुझे बताओगे इन सबका डिजिटल सम क्या है। 3 4 3 3 1 2 7 6, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा 3 4 5 4 4 7 11 13 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 7 4 6 7 7 2 8 3, और एक और है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिए हैं नंबर, कि इन सबका आपको डिजिटल सम बताना है, ठीक है। और लास्ट है हमारा 8 9 8 2 8 3 9 0 3 2, ठीक है। बात समझ आई। अब आप इन सब के डिजिटल सम बताओगे, मतलब अगर आप डिवाइड करने जा रहे हो 9 से तो हमारे पास क्या शेषफल आता है वो आपको हम जवाब देना है। रूल समझ लो थोड़ा। एक रूल ये भी है कि जहाँ भी आपका डिजिटल सम 9 आता हो, जहाँ भी आपका डिजिटल सम
9 आता हो, किसी भी नंबर का 9 आता हो, तो उसकी वैल्यू 0 मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 0। ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। कोई डाउट? अब हमको डिजिटल सम बताने सभी नंबर के, तो हम सबसे पहले जब भी डिजिटल सम 9 आता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ध्यान रखना इस चीज़ को, देखो ध्यान से। ये है 2 है और ये 7 है, कट गया तो 9 आया, डिजिटल सम 9 आया तो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हमारा 6 है और ये 3 है, ये 9 हो गया तो फिर हमारा 0 हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास? ये 3 है और ये 4, 7 हो गया, और 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया। 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया, और 1 क्या हो गया? 11 हो गया। 11 हो गया तो 11 को भी आपस में ऐड कर देंगे, 1 + 1 तो कितना हो गया? 2। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर 9 से आप डिवाइड करने जा रहे हो इस नंबर में, तो आपका शेषफल 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ। इज इट क्लियर? इन द सेम मैनर अब आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट वाले नंबर का, ठीक है। मान के चलो इसका कितना आ जाएगा? 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। 9 हो गया मतलब 0 हो गया। ये कितना? 4 4 8 हो गया, और ये भी क्या हो गया? 1, तो ये भी हो गया 9 हो गया, ठीक है। ये 7 है और 1 1 ये 2, ये भी हमारा 9 हो गया मतलब 0 हो गया। 6 और 3 ये भी क्या? 9 हो गया तो ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा? 3, तो ये 3 हमारे डिजिटल सम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि ये कितना हमारे पास? 7 है और ये 2 है, तो ये हो गया 9, ठीक है। ये कितना हो रहा है हमारे पास? 6 और ये 3, ये भी हो गया क्या हमारा? 9। 7 और 7 और 4 कितना हो गया? 11 हो गया। 4 और 7 हो गया 11 हो गया ना, तो 11 को भी 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9, तो वो 0 हो जाएगा। सुन रहे हो अच्छे से? पर यहाँ पर क्या बचा? 8, तो 8 ये हमारा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है सबको कि नहीं? मुझे जवाब दो। इज इट क्लियर और नॉट? आ रहा है ना समझ में अच्छे से, है ना? अब हम इसका भी निकालेंगे लास्ट वाले का डिजिटल सम। तो ये 9 तो 9 हट जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो रहा है हमारे पास? 9, ये भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो रहा है? 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, और 2 18, है ना। 18 आ गया ना, 18 1 और 8 कितना हो गया? 9, तो 0 हो जाएगा। 8 और 8 16 हो जाएगा, और 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये हमारा 7 आ गया डिजिटल। जो भी मैंने बोला नहीं आया समझ में तो फिर भी रिकॉर्डिंग में वापस जाएँ और चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका डिजिटल सम हो गया, हमारा 7 हो गया है। बात समझ आ रही कि नहीं? अब आप चाहते हो कि सर ने सही निकाले कि नहीं, तो इतना बड़ा नंबर का डिजिटल करके प्रूफ करके तो नहीं बताऊँगा। एक और देख लो, 5th एग्जाम्पल। मैंने बोला डिजिटल सम बताओ मुझे 7 4 3 8 2 6 का डिजिटल सम। तो मैंने क्या बोला? निकालते हैं। 7 और 2 कितना हो गया? 9। 3 और 6 कितना हो गया? 9, तो 0, मतलब 9 ही हो जाएगा। डिजिटल सम जिसका भी 9 है तो 0 हो जाता है। 8 और 4 कितना होता है? 12, 12 हो गया ना। 12 को क्या करोगे? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो डिजिटल सम कितना आ गया इसका? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अब चेक करोगे कि सर देख लो, तो आप क्या करते हैं? यहाँ 9 से हम डिवाइड करेंगे। 7 4 3 8 2 6 में, 7 4 3 8 2 6 में 9 से, तो 9 8 72, कितना आ गया यहाँ पर? 2, तो यहाँ कैरी 3 आ जाएगी। 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा? 5। ये 8 का उतार लेंगे यहाँ पर। 9 छक्के 54, तो कितना आ गया रिमाइंडर यहाँ पर? 4, तो यहाँ पर 2 उतार लेंगे फिर, है ना। 9 चौक 36, कितना बचा है यहाँ पर हमारे पास? 6, फिर एक ये 6 ले लीजिए ना, तो 9 7 63, कितना बचा है यहाँ पर? रिमाइंडर 3। क्या आ गया यहाँ पर? रिमाइंडर कितना आया? 3। यहाँ भी हमने डिजिटल सम निकाला तो कितना आया था? 3। मतलब जब भी हम किसी नंबर में 9 से हम डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर आता है वो उसका डिजिटल सम होता है। ये हमने कंसेप्ट से समझा, ट्रिक से, और ये हमने लॉन्ग में जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो सीखते हैं उसके हिसाब से हमने इसको समझा है। इतनी बात समझ आई कि नहीं सबको? जवाब दीजिए भाई। इज इट क्लियर कि डिजिटल सम क्या होता है? ध्यान रखना, एक थोड़ा सा कंसेप्ट और है डिवीज़न वाला, उसको भी थोड़ा समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ और है, देखो। अगर ये तो हमने जो यहाँ पर जो समझा है, हम मतलब देखा जाए हम सब में हम किससे डिवाइड करते जा रहे थे? 1 2 3 1 में हमने किससे डिवाइड किया था? 9 से। इसमें हमने मतलब देखा जाए इन सभी नंबर में हम 9 से हमने डिवाइड किया है। किससे डिवाइड किया है? 9 से। इन सब में हमने 9 से डिवाइड किया, इन सब में 9 से हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है? 7 आता है। इज इट क्लियर? अब हमने ये जो चीज़ समझा है, तो देखो जो डिजिटल सम है, डिजिटल सम के अंदर 2 वर्डिंग चलती है। एक रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट भी चलता है, और साथ में साथ ये जो हमने बताया ये चीज़ चलती ही है साथ में।
अगर मान के चलो डिजिटल सम से हम ये भी पता करते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो हमारा है कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है बेटे, अब है हमारा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर बाय डिजिटल सम। ठीक है, अब जो हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक का है, ये छोटा मोटा हमारा पार्ट है ये, इसको मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा है तो आगे क्लास समझने के लिए यूज करना पड़ेगा। मान के चलिए कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने 24, क्या लिख दिया 24। ठीक है, हमें 24 डिवाइडेड किस में करना है, हमें 9 से करना है, और हमें बताना है इसका रिमाइंडर क्या है, कि हमें इसका रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमको डिवाइड करना है 24 में 9 से। ठीक है, 24 से 9 में। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास रिमाइंडर 6 आएगा। 4 2 6 करेंगे तो ऑलरेडी 6 ही आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, अगर आप 24 से डिवाइड भी करोगे हमारा किस में 9 से, तो 9 दूनी 18 है ना, तो क्या है हमारे पास रिमाइंडर 4। तो भाई ऐड कर सकते, ये भी आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं। अगर अब हमने एक चीज़ समझो यहाँ पर, अब हम यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि जब भी हम आगे के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं नंबर सिस्टम या फिर दूसरे टॉपिक में, अगर हमारा रिमाइंडर बहुत ज़्यादा आता है मल्टीप्लाई में, तो उस केस में हमको रिमाइंडर क्या करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, अब हमें कंसेप्ट और नेगेटिव रिमाइंडर में देखना है। अभी हमने 9 को लेकर चले थे, 9 को। अब हमें रिमाइंडर के हिसाब से हमें समझना है कि मान के चलो अगर मैंने डिवाइड किया, मैं 9 को नहीं ले रहा हूँ, दूसरे नंबर के ले रहा हूँ। 14 से में डिवाइड करेंगे 76 में, 76 में, किसमें 76 में। तो इसमें कहाँ कितना आएगा, 14 पंचे 70, 70 आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बच रहा है। कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। मान के चलो हमारे लिए बचपन में टीचर ने ये सिखाया है कि हमें 14 का टेबल ऐसा पढ़ना है, या फिर 76 आए या फिर 76 से कम आए। समझ रहे हो ना, हमें 14 का टेबल ऐसा पढ़ना है या फिर 76 है या 76 से कम आए। तो हमने 45 या 70 किया, रिमाइंडर हमारा 6 आ रहा है। अब हमें कॉम्पिटिशन की दुनिया में ये समझना है कि हमको 14 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 76 है या फिर 76 से बड़ा है, इससे जस्ट बड़ा नंबर लेंगे। समझने के हिसाब से समझो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर मैंने 14 से मतलब 76 में डिवाइड करते हैं, तो 14 इससे जस्ट 76 से जस्ट बड़ा क्या है, 14 पंजे 70, 24 84। ठीक है, तो 46 जब कितना होता है, 84 होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 84। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 8 आएगा। कैसे, ये 76 है और माइनस का 84 करो, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 8 आएगा। बड़ा नंबर क्या है, -84, तो माइनस का आएगा। तो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर माइनस का 8। हम सीख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए हमें समझना है, अगर हमारे पास जब भी नेगेटिव का रिमाइंडर आता है तो हम उसको जब तक ऐड करते जाते हैं, किसको, डिवाइजर को, जब तक ये पॉजिटिव ना हो जाए। हमारे पास डिवाइजर क्या है, 14 है। अगर हम -8 में अगर हम 14 को ऐड कर देंगे तो ये प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं। दूसरे तौर पर अगर हम एग्जाम्पल ले मान के चलो 90। ठीक है, हम किससे करना है, 70 से करना। तो 75 जो कितना होता है, 85 होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 5। तो पॉजिटिव का 5 आ गया, है ना। अब मान के चलो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव का 5। अब ध्यान के रखो, अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर के हिसाब से हम बात करें, है ना, तो 90 यहाँ पर लिखोगे तो 17 छक्के 102 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 102 आए, तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 12 रिमाइंडर। इस माइनस के 12 में हम क्या करेंगे, प्लस का 19 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, नहीं 19 नहीं, 17 को ऐड करेंगे ना, 17 कितना आ जाएगा, 5। बात समझ आ रही कि जो हमारा रिमाइंडर वो यहाँ पर, ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ये जो हमने 14 और 17 का जो मैंने अभी जो 14 का और ये जो मैंने इन दोनों में सिखाया 17 का, अगर इसी केस में अगर हम 9 से किसी भी नंबर में अगर हम डिवाइड करते हैं और हमारे पास अगर नेगेटिव का रिमाइंडर आता है, तो उस केस में डिवाइजर को हम ऐड करके वी विल कन्वर्ट दैट रिमाइंडर इनटू द पॉजिटिव फॉर्म। बात समझ में आ रही कि नहीं, बाई एडिंग द डिवाइजर, मतलब भाजक को जिससे हम डिवाइड करते हैं वो ऐड करते जाते हैं। तो अभी तक की जो 5-10 मिनट से जो मैं कहानी बता रहा था, ये नंबर सिस्टम और कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की क्लास में हमने इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैंने वापस इसको रिपीट किया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो क्लास के जाएँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखें इन सब चीज़ों को। इतना क्लियर है सबको, इज इट क्लियर,
है ना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस से, जो डिजिटल सम सीख रहे थे ना। अब डिजिटल सम को और अच्छे से हम समझेंगे, इसको हम एग्जाम्पल लेकर। क्या एग्जाम्पल? तो 10 से 12 हमें एग्जाम्पल लेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं डिजिटल सम के क्वेश्चंस को। और जब ये 10 से 12 एग्जाम्पल लेने के बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर हम उस पर खरे उतरेंगे हम। ठीक है, हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी के अंदर डिजिटल सम में यूज ऑफ डिजिटल सम, कि हम डिजिटल सम का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ज़्यादातर केसेस में 70 to 80% केसेस में हम डिजिटल सम का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में अगर मान के चलो एक पहला एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल है ना। अगर मैंने पहला बोला यहाँ पर कि मैंने लिखा, मान के चलो कि 19 into 11 कितना होगा? ये होता 209 हो रहा है ना। इतनी 9 into 11 कितना होता है? 209। आपके पास मान के चलो एग्ज़ाम में ऐसे 4 ऑप्शन आ गए हैं, 209, 109, 309 या 409। ठीक है, ये छोटा सा नंबर लिया है। अब एग्ज़ाम में तो बड़े नंबर आएंगे। ठीक है, मुझे मालूम है छोटा नंबर आएगा तो आपको तो बचपन से याद आता है कि मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर क्या करोगे? आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, आप आंसर दे दो, सर ये रहा आंसर। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क लगा है कि इसका डिजिटल सम क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन सबके सब नंबर में हम इन सबका डिजिटल सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिजिटल सम। हमने 9 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास कितना हो गया? 10 हो गया। 1 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2 हो गया। 10 को भी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? हम जब तक ऐड करते जाते हैं जब तक कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। यहाँ पर इंटू का साइन लगा तो हम इंटू किया तो 1 into 2 क्या, फाइनल हमारा डिजिटल सम कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ चुका है। अब हम इन सब नंबर का डिजिटल सम निकालोगे। 9 तो पूरा हमारा गया बाहर, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 2 आ गया है। 9 1 ये भी 9 बाहर हो गया तो 1 + 0 क्या? 1 हो गया। 4 3 कितना? 9 4 13 हो गया। 9 तो बाहर ही हो गया ना, 3 तो इसका 3 आ गया। इसका 9 4 कितना? 9 तो बाहर हो गया, 4 बच रहा तो 4 हो गया। अब इसका डिजिटल सम 2 है तो आंसर में किसका डिजिटल सम हो रहा है? मैच इससे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये इस प्रकार से हमारा इंटू के फॉर्म वाला बने गया। सेकंड में अगर मैंने बोला कि 114 + 85 का सम कितना होगा? आप तो तुरंत ऐड करके आंसर दे दोगे। अगर मैंने ऑप्शन में लिख दिया, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपका डिजिटल सम? तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। 4 1 कितना होगा? 5 1 6 हो गया इसका डिजिटल सम। 8 और 5 13, 8 और 5 कितना हो गया? 13 हो गया। कितना आ गया? 13। इनको भी ऐड करोगे आराम से। 1 + 3 कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसको प्लस करोगे डिजिटल सम को तो 6 4 कितना हो गया? 10 हो गया। और 10 को भी ऐड करोगे आपस में डिजिटल सम, तो ये डिजिटल सम कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। मतलब इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 1 आ गया है। तो अब इन सब के ऑप्शन को चेक करें कि इन सब का डिजिटल सम 1 आ रहा है कि नहीं। जिसका भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 9 9 तो बाहर हो जाएगा, 9 9 तो बाहर हो जाए, 9 9 तो बाहर हो जाएगा, 9 9 बाहर हो जाए, एक यहीं आ रहा है तो ये हमारा डिजिटल सम हो जाएगा। खत्म कहानी। तो ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं? तो अभी मैंने कहा समझाने के हिसाब से आपके लिए छोटे छोटे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। आप चाहो तो बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो डिजिटल सम से क्वेश्चन को सॉल्व। तो मेरा मतलब बोलना ये है कि आज जो हम जो डिजिटल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है, तो आप कहीं भी देखोगे बहुत जगह सिंप्लीफिकेशन, कोई सी भी एग्जाम, हर एक एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वहाँ कुछ नहीं दिमाग नहीं लगाना है ना। एक से कुछ था धुरंधर रोते जोड़ रहे रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, कुछ नहीं, सीधा ये लगा देना हमारे लिए डिजिटल सम और आंसर जल्दी से आ जाता है। ठीक है, उसी केस को हम आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो हमने लिया थर्ड, अब जैसे एग्ज़ाम में आ गया, अब आप लोगों से पूछ ही रहा हूँ, मान के चलो साथ ही साथ में, कि 428 का स्क्वायर क्या है? 2 हुए थे ना, ये थर्ड है ना। फॉर एग्जांपल 428 का स्क्वायर क्या है? 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं।
अब कुछ महानुभाव होंगे, एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, सर ने तो सिखाया है सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन के क्वेश्चन तो उठाएंगे, क्योंकि सर ने तो सिखाया है ना, 1000 तक के सिखाया सर ने तो स्क्वायर वगैरह, भैया उसको भी मतलब फास्ट करने की ट्रिक है, वो हमारी यही है। मान के चलो मेरे पास 4 ऑप्शन आ गए, मान के चलो आ रहा है 183184, फिर है 1831284, फिर है 1831484, फिर है 618284। आपके पास ये आपके पास ऑप्शन है। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, ठीक है, ऐसा तो करोगे नहीं 428 का स्क्वायर निकालते बैठ जाओगे, ऐसा करोगे क्या, हैं, ऐसा करोगे क्या, जवाब दे दो भाई। तो इसको सबसे पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मुझे बताओ आंसर क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा है। ध्यान रखना, अगर हम इन दोनों का निकालते हैं डिजिटल सम तो ये कितना हो रहा है, 4 2 6, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है दोनों का सम, 4 2 6 और 8 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। 14 का डिजिटल सम करते हैं तो कितना होता है हमारे पास, 415 होता है, कितना होता है, 5 होता है, कितना होता है, 5 होता है, हो ना, फिर से समझ लो, 4 2 कितना हो गया, 6 और 8 कितना हो गया, 14 हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे डिजिटल सम तो कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5। अब इसके ऊपर डिजिटल सम के ऊपर स्क्वायर लगा है तो हम डिजिटल सम का भी स्क्वायर कह देंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया, इसको भी जोड़ेंगे तो 2 5 कितना हो गया, 7। तो ये हमारा फाइनल डिजिटल सम है। इतनी बात समझ आ रही है ना। अगर हमारे पास डिजिटल सम इनटू में होता है तो हम इनटू कर देते, प्लस में होता तो प्लस करते हैं, माइनस में होता है माइनस कर देते हैं। अगर डिजिटल सम का स्क्वायर हो रहा तो हमें यहाँ पर स्क्वायर भी करा, पहले 4 2 6 8 14 होगा, 14 का बना, क्योंकि हम जब तक ऐड करते जाते हैं जब तक ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, दैट इज़ द रूल। तो ये 14 415, अब ये 5 हो गया, अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर इसका फाइनल डिजिटल सम निकाला तो हमारे पास 7 आ गया। अब इन सब नंबर में हम चेक करेंगे कहाँ पर हमारा डिजिटल सम 7 आ रहा है, जहाँ भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला 617, तो 8 1 9 बाहर हो गया, 2 2 4 4 8 और 8 8 16, 6 1 7 7 6 12 1 13, तो ये कितना रहा, 14 हो रहा है, मतलब 4 आ रहा है डिजिटल सम, ये नहीं होगा। सबको ऐड करते जाओ ना, 8 1 9 बाहर हो गया, 4 3 7 है ना, 7 4 11 11 और 1 12 और 8 20, 2 + 0 कितना होगा, 20 को क्या लिख सकते हो, 2 लिख दिया, कैसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं कि शुरुआत सबको ऐड करके भी एक निकालते जाओ, किसी को काउंटिंग बहुत अच्छी है तो ये कैसा 189 हो गया, बाहर हो गया, 3 और 1 4 2 6 और 4 10 10 कितना होगा, 1 1 + 0 1 हो गया, 8 1 9, तो ये डिजिटल सम इसका 0 हो रहा है। इसका निकाल 8 1 9 12 हो गया, 8 1 9 12 4 3 7, इसका डिजिटल सम 7 आ गया, इससे मैच हो गया, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि मैं सर जो बोलते जा रहा है बहुत फास्ट बोल रहे नहीं है, आपको ऐसा लगता है हम इन सबको जोड़ते जाएंगे 34, आप 57 तक ले जाओ, कहीं तक ले जाओ, है ना। बट मैं मेरी आदत क्या है कि मैं टर्म को 20 के अंदर ही जोड़ लेता हूँ उसको, जिससे हमारी छोटी छोटी कैलकुलेशन होगी, और हमारे लिए जितनी छोटी कैलकुलेशन होगी उतना हमारी फास्ट हमारा आंसर आएगा। मतलब छोटे छोटे टर्म आएंगे, जोड़ना घटाओगे तो बहुत आसान होता है, बड़े बड़े टर्म आएंगे तो जोड़ने घटाने में थोड़ा भी एक नंबर ऊपर ज़्यादा हुआ तो हमारी गलती हो जाती है। तो हम हमेशा छोटे छोटे नंबर को अगर कैलकुलेशन करोगे तो वो हमारी फास्ट होती है, ठीक है। इसलिए मैं शुरू में जैसे 1 प्लस जैसे 10 आया था तो 1 + 0 मैंने क्या बोल दिया था, 1 बोल दिया था उसको, तो उसका डिजिटल सम कितना रहा था, 10 का 1 हो रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान से लगाओ, यहाँ पर लिखा 1.78 × 13.4, क्या लिखा है, 1.78 × 30.4। ये बात कि चलो अगर हमने डेसिमल को हटा दिया, यहाँ से भी डेसिमल हटा दिया तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 178 × 134, यही हुआ ना इसका मतलब। और यहाँ पर आंसर में डेसिमल लगा, यहाँ से भी डेसिमल हटा, तो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। अगर हमारे पास क्वेश्चन अगर डेसिमल में आता है तो हमको डेसिमल को सीधा इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, भैया कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करना, 8 1 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 7 आया इस तरफ डिजिटल सम, ये कितना हो गया 3 1 4 4 8 हो गया ये हमारे पास, ठीक है। 7 8 कितना होता है, 56 होता है, 56 का डिजिटल कितना, 5 6 11 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका फाइनल डिजिटल सम। इतनी बात समझ आ रही। इसका डिजिटल सम कितना आया, 2 आया। अभी अभी हम चेक करेंगे किस किस का डिजिटल सम 2 आ रहा है। 9 है, बाहर हो गया, 2 3 5 5 10 हो गया, है ना, 10 हो गया, 1 + 0 1 + 2 कितना हो गया 3, 2 3 5 5 5 10 हो गया, तो 10 आ गया, तो 1 + 0 1 आ गया डिजिटल सम, 1 और 2 को भी ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा इसका डिजिटल सम, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 तो 12 5 2 7 2 9 हो गए, कट गया, यहाँ पर डिजिटल सम कितना आ गया, 2 ही आ गया, यहाँ भी 2 आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कोई डाउट किसी को? बट गलती कर दी है मैंने, ये नहीं आएगा, इसका आंसर ये नहीं है। मैंने मन से बनाया तो इसको चेक करने के लिए इसका डिजिटल सम इससे मैच हो गया है, तो इसका हम ऑप्शन ले लेंगे 1 ले लेंगे। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। आंसर तो इसका सी है, आंसर ये है इसका सी। ठीक है, तो देखो कितना हो रहा है ये 5 2 7 और 1 8 और 2 10, एक डिजिटल सम 1 हो जाएगा। फिर 2 3 5 5 10 और 2 12 1 13, 2 3 5 5 5 10 और 2 12 1 13, 13 कितना 1 + 3 कितना हो गया? 1 + 3 4 और 8, और ये कितना हो रहा है हमारे पास? कितना हो रहा है ये भी नहीं हो रहा हमारे पास, है ना। मतलब 2 3 5 5 10 2 12 1 13, 3 1 4 8 4 12 और 1 3, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे हम बढ़ते हैं। 2 3 कितना हो गया? 5 और 5 10 और 2 12, 1 + 2 कितना हो गया? 3, 8 और 3 11 1 1 2, ये इसका डिजिटल सम 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो आपको कभी भी एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस। पहला है जैसे 23 का स्क्वायर = 529। अब 23 का स्क्वायर आप कर रहे हो तो डिजिटल सम इसका कितना? 2 3 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। इसका डिजिटल सम निकालोगे तो फाइनल कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब इसका करो डिजिटल सम 9 तो 0 हो जाएगा। 5 2 कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो मैच हो रहा है कि नहीं? मैच हो रहा है कि नहीं? तो अगर मान के चलो ऑप्शन ये भी आ जाएगा तो ऐसे कर सकते हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे पास जो डिजिटल सम होता है, किसका? डिजिटल सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये हमेशा बराबर होता है डिजिटल सम ऑफ राइट हैंड साइड, है ना। कोई डाउट? इससे यही पता चलता है अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ये मान के चलो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया तो राइट साइड वाला है, ये लेफ्ट साइड वाला हो गया तो राइट साइड वाला, राइट साइड वाले का आंसर इनमें से है। तो ये डिफाइन करता है जब भी हम डिजिटल सम निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन का तो वो हमेशा दोनों तरफ से डिजिटल सम की वैल्यू बराबर होती है, जो हम सेम से मैच करते हैं। क्लियर? तो फंडा ये था। अब आप लोग ये ट्राई करके बताओ 227 का क्यूब में से आंसर किसका होगा? इसका। तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो 227 का यहाँ निकाल के बच्चे करते रहते हैं कैलकुलेशन, है ना। कोचिंग में ये सिखाते बेटा जल्दी फास्ट सीखो, याद करो पहाड़ 30 तक याद करो, 40 तक पहाड़ याद करो, है ना। कर रहे हैं माथा पच्ची बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में अगर आपके पास 30 सेकंड के लिए जो क्वेश्चन मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर ही अटैम्प्ट करोगे, क्वेश्चन आपका वैसे ही फ्रेम होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो वही कहानी यहाँ है, इतना याद करने की जरूरत नहीं, बट डिजिटल सम अप्लाई करो और मैच करो आंसर में सबके, ऐसे नीचे भी करना है। तो ये थोड़ा नई वैरायटी हो गया, एक ये नया टाइप हो गया हमारा, न्यू टाइप है ये, यही समझ सकते हो। ठीक है, तो करो ये दोनों को करो। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? देखो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, पहले ये वाला नीचे वाला देख लेते, ऊपर वाला देख ले, कौन सा देखना है दोनों में से? हैं ये देख लो, ऊपर वाला देख लो। यहाँ पर हमारा डिजिटल सम निकालते हैं। 2 2 कितना हो रहा है? 4 और 7 कितना हो रहा है? 4 और 7 कितना हो रहा है? 11। कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। तो 11 को आप क्या करोगे? फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे। देख लो 2 2 कितना हो गया? 4 और 7 कितना? 11 हो गया। 11 हो गया। तो 11 के डिजिटल सम निकालो तो कितना आया? 2 आया। अब इसका क्यूब है तो इसका कितना आएगा? 8। मतलब 8 इसका डिजिटल सम आ जाएगा हमारा। क्या आया? 8। अब इन सब में नंबर हमें निकालेंगे कि किस नंबर का डिजिटल सम 8 आया है। जहाँ पे 8 आया वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम चेक करेंगे 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 खत्म बाहर, 6 और 3 9 बाहर खत्म। ये कितना? 5 और 1 6 और 7 कितना हो रहा है? 13। तो 3 1 4 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। ये कितना हो रहा है? 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, 6 और 3 9 ये भी बाहर हो गया, 7 और 2 9 ये इसका 0 हो गया। नेक्स्ट है ये 9 बाहर हो गया, ठीक है। 8 और 1 9 ये भी बाहर हो गया, 6 7 और 3 10, तो 1 + 0 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, और 6 कितना हो गया? 8 हो गया। इसका डिजिटल सम कितना आया? 8। इसका डिजिटल सम 8। तो ये हमारा आंसर हो जाए, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ भी डिजिटल सम हमारा इससे मैच हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बट बहुत जगह आपने कोचिंग यूट्यूब चैनल पे सीखा होगा, वो सिखा रहे होंगे 227 का क्यूब निकालते, हाँ ये आंसर है चेक कर लो। ये ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को बहुत कम से कम समय में हम कर सकें, बहुत आराम से कर सकें, बिना दिमाग पर लोड लिए हुए, ठीक है। अब इस पर आते हैं। अभी हमारा न्यू टाइप हो गया जो कि बोला गया डिवीजन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डिवीजन के फॉर्म में। तो हमें ऐसे केसेस में क्या करना है? हम चेक करेंगे यहाँ पर कि डिनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का अलग अलग 2 3 कितना होगा? 5। तो इसका डिजिटल सम 5 आया। तो ऊपर कितना आएगा?
ये कितना हो रहा है 6 और 1 7 और 1 8 हो गया, और 4 कितना हो गया 12, 12 कितना हो गया 1 + 2 मतलब 3 हो गया, और 3 और 7 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 को क्या बोलोगे 1 + 0 मतलब 1 हो गया, 1 और 5 कितना हो गया ये 6 हो गया हमारा। अब 6/5 को डिवीजन करोगे 5 से कम 5 पॉइंट हो गया, बचा 1 5 दूनी 10 तो हो गया 1.2। अब मैंने डेसिमल को बताया था, इसका भी करोगे तो 1 2 कितना हो गया 3 हो गया इसका डिजिटल सम। बात समझ रहे, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 3। अभी मैच करेंगे यहाँ पर किसका 3 हो रहा है, तो 9 तो बाहर हो गया, 5 4 9 बाहर हो गया, 7 8 15 हो गया, और 1 5 1 6 हो जाएगा, 6 6 12 12 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया 654987। समझ आ रहा है, यही का यही हमारा आंसर हो गया। इसका डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम 3, ये सब इसका आंसर नहीं होंगे फिर। ठीक है, कभी क्वेश्चन में 2 आंसर नहीं आते, एक ही आता आंसर। ठीक है, तो आगे में बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हमको एग्जाम में क्वेश्चन डिजिटल सम का यूज करके हमको सॉल्व करना है, जो कि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बड़ा दुर्भाग्य उन बच्चों के लिए जो आज की क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लगे होंगे करने, तो देख लेना भाई इंपॉर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, कि हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। अब कुछ कंसेप्ट हैं ऐसे कि मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे लास्ट वाला हमने जो स्टार्ट किया है उसी फॉर्म में हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान के चलो कि कभी क्वेश्चन हमारा डिजिटल सम ऐसा आ रहा है 1/2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आ रहा है 1/2 के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। अब 1/2 इसको डिजिटल सम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारा मकसद ये रहता है कि डिनोमिनेटर हमारा हमेशा एक ऐसा बने कि नीचे हमारा डिजिटल सम हमेशा कितना आए 1 आए। क्या है 1 आए। अगर 1 करने के लिए क्या ऊपर में 5 का ऊपर और 5 का नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा डिजिटल 5 से कम 5 5 ही रहेगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 1 + 0 कितना हो गया 1। तो हमारा पूरा आंसर एक हिसाब से डिजिटल सम का 5 आता है। मान के चलो दूसरा देकर रखा है 1/2 वाला केस हो गया, और दूसरा मैंने केस लिख दिया यहाँ पर, मान के चलो 1/4 आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर 7/7 का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 7 चौक 28 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 28, 28 का डिजिटल सम निकालो 8 2 10 हो जाएगा, और 10 का मतलब क्या 1 + 0 मतलब 1 हो गया। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 होगा, और 7 एकम 7, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 7। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर जो हमारा बनता है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी हमारे पास जो फॉर्म बन रहा था 6/5 का बन रहा था, 6/5 का फॉर्म बन रहा था। 6/5 अगर ये वाली स्टेप में ऐड कर दे तो क्वेश्चन थोड़ा आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। 6/5 में भी आप चाहते तो ऊपर 2 और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते, तो ऊपर होता 6 दूनी 12 और नीचे कितना 5 दूनी 10, कितना 1 + 0 1, और 2 1 कितना हो रहा था 3, तो 3/1, तो डिजिटल सम कितना रहा 3। और मैंने इसको दूसरी फॉर्म में कैसा बता दिया था आपका, 5 के से डिवाइड किया था तो 1.2 आ रहा था, 1/2 हो रहा था 3 हमारा, हो रहा था कि नहीं हो रहा था ना 3, तो यहाँ भी 3 हो रहा, यहाँ भी 3 हो रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास जब भी डिजिटल सम अपॉन के फॉर्म में होता है, तो उस फॉर्म में हम डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा नीचे डिजिटल सम कितना आ जाए 1 बचे। कितना बचे 1 बचे। कोई डाउट, कोई डाउट है ना। तो मेरा बोलने का मतलब समझ आया कि नहीं। मान के चलो एक दूसरा आ गया, ये 3 नंबर हैं ऐसे, एक 1/8 आ गया मान के चलो, तो कुछ नहीं करना, 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 64 हो रहा है। और 6 4 10 को भी ऐड करोगे तो कितना 1 + 0 तो 1 हो जाएगा हमारे। 6 4 10 हो रहा है ना, इनको भी ऐड करोगे तो 1 हो रहा है, तो 1, तो ये भी हमारा 8/1 डिजिटल सम कितना हो जाएगा 8। तो ये 3 केसेस हैं। बात समझ आ रहा ना, कि जहाँ पर आपका डिजिटल सम इस प्रकार से बनता है तो उस फॉर्म में ऐसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, कुछ नंबर हैं ऐसे कि जहाँ पर आप डिजिटल सम से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, 1 मिनट मुझे इंक फिल करने दो, है ना, इंक फिल करने दो मुझे। अब हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है कि जहाँ पर आप डिजिटल सम का यूज करोगे तो आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। तो वो कुछ हैं टर्म, जैसे 1/3 है, 1/6 है, 1/3 1/6, और एक है 1/9। ठीक है, ये एक ऐसा केसेस है जहाँ पर आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। कांट अप्लाई डिजिटल सम, ठीक है, कांट अप्लाई डिजिटल सम, ध्यान रखना। जहाँ भी इस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन तो वहाँ पर आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते हो। इन फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिखा दी, इस चीज़ का ध्यान रखें आप सभी लोग। ठीक है, जब भी ऐसा फॉर्म बनता है तो यू कांट अप्लाई द डिजिटल सम। ठीक है,
कोई दिक्कत किसी को? तो अब देख लो, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास कि 318, ठीक है, अपन 53। नेक्स्ट है 9th है हमारा कि 1550818 को हम 34 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है। और 5/8 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। कुछ बच्चे होंगे जो डेसिमल के फॉर्म में कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले आपका आंसर क्या है। इन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई फ्रॉम योर साइड, देन आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। पहले आप लोग करो, फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद एक और मुझे क्वेश्चन देना है। चलो बताओ आंसर, व्हाट इज़ द आंसर। देखते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, आपको डिजिटल सम बताना है 318/53 का, है ना। इसका आपको सिर्फ उससे डिजिटल सम बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 1550818 में डिवाइड कर दो 34 से तो आपका इनमें से 4 में से क्या आंसर आता है। नेक्स्ट है 5/8 अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा आंसर आता है, ठीक है। बच्चे होंगे चालाक, डिवीजन करके निकालेंगे, बट मेरा सिखाना है डिजिटल सम के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट हमारा कि 111 - 76 में इक्वल टू 35, यहाँ पर डिजिटल सम हमको चेक करना है, ठीक है, कि बराबर हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा कि अगर 105404 डेसिमल 1 में अगर डिवाइड करते हैं 23 से, हमारा ये आंसर आता है। तो इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही होगा, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। ब्लर तो नहीं दिख रहा है किसी को? ब्लर दिख रहा है क्या अभी भी, है ना। चलो थोड़ा आप लोग सॉल्व करो इसको। यू हैव ओनली 30 सेकंड, 1 मिनट है आपके पास सॉल्व करने के लिए। मुझे बताओ जब तक, ठीक है। बताइए मुझे आंसर क्या है इन सभी के। इसके बाद ये 12th हो गए, 3 क्वेश्चन और देखेंगे। इसके बाद हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे डिजिटल सम के, है ना, अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो इसके बाद हम कदम रखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ में, और जो भी नंबर सिस्टम के जितने भी क्लासेस जो भी आगे लगेंगी, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की जितनी क्लासें रह गई हैं उनमें भी हम सब में डिजिटल सम ही अप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी क्लास नंबर 10 क्लास होगी, उसमें तो 11 12 जितनी भी चलेंगी तो वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डिजिटल सम। क्या करेंगे? अप्लाई डिजिटल सम। इसीलिए मैंने आज ये दोनों हम चैप्टर कवर करते जाएंगे, ठीक है। और हमारा आपके लिए कल शाम तक आपको परसेंटेज का भी एक वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो वो भी सबको कल वॉच करना है उसको, ठीक है। चलो ये है, अब हुआ आंसर आप सभी का। सॉल्व तो कर लिया आपने कि नहीं? कर लिए सॉल्व? चलो हम देखते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन हमारा 318/53 वाला, ठीक है। तो हम इसको डिजिटल सम निकालना है। तो ध्यान से देखें, 8 है कि कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो 0 हो जाए, 3 बचा, और नीचे 5 और 3 कितना, और 8 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। अब मैंने आप लोगों के लिए बताया, जब भी डिजिटल सम निकालते हैं तो डिजिटल सम कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। पहली बात, डिजिटल सम कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है कि डेसिमल 2 5 या समथिंग डिजिटल सम नहीं, वो हमेशा होल में रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 3/8। तो हम इसके में क्या करेंगे? हमको नीचे का 1 बनाना पड़ता है, बताया था मैंने। तो 5 का ऊपर 5 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 का करोगे ना, है कितना का करोगे? 8 का करेंगे ना, 8 का करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64, और ऊपर हो रहा है 24। इसका डिजिटल सम निकालोगे 6 4 10 10 हो रहा है, तो 1 + 0 मतलब 1 हो गया डिजिटल सम, और 4 और 2 6, तो इसका डिजिटल सम आ गया हमारे पास 6। कितना आ गया? 6, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा 1550818 और हमें डिवाइड करना है 34 से। किससे डिवाइड करना है? 34 से। अब हम इसमें 34 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ध्यान से रखो, इसका डिजिटल सम कितना आएगा? इसका डिजिटल सम कितना होगा? 4 3 कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। इसका डिजिटल सम 7 आ गया। ऊपर कितना? 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 1 और 8 ये भी 9 हो गया। 5 5 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 7 और 5 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12, मतलब 1 + 2 मतलब 3/7 हो गया, ठीक। अब नीचे 7 आया तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 4 का ऊपर नीचे, तो ये कितना हो गया? 28 हो जाएगा। कितना आ गया? 28। और ये कितना हो गया? 12। इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आएगा, और नीचे 8 2 10 का 0 कितना हो गया? 1। तो डिजिटल सम कितना आया हमारा यहाँ पर? 3 आ गया। कितना आया? 3। इसका डिजिटल सम 3 आया तो हम 4 ऑप्शन में चेक करेंगे कहाँ पर डिजिटल सम हमारा 3 आ रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो
5 और 4 9 बाहर, 6 और 3 9 एक बाहर, 2 1 3, तो ये 3 आ गया हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डिजिटल सम 3 इसका है तो पहला है, तो बाकी BCD की तरफ हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? फिर नेक्स्ट हमारे पास 5/8 वाला, 5/8 है। अब हमको 8 है नीचे, अब आगे कुछ कर नहीं सकते, तो 8 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 64, 6 4 10 हो जाए, 8 ऊपर 8 नीचे, तो 8 5 40, मतलब 4 आ जाएगा, और नीचे 8 8 64 है ना, 8 5 40 आया ना, यहाँ पर 64 हो गया। 6 4 10 का मतलब 1 + 0 1, और 6 4 तो 4, इसका डिजिटल सम कितना आया? 4 आया। इन 4 ऑप्शन में चेक करेंगे डिजिटल सम किसका 4 आ रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 6 6 12 5 17, 7 1 8 हो रहा है, ये नहीं आंसर, 4 होना चाहिए। 6 2 8 5 13 3 1 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ख़त्म। कोई डाउट किसी को? इस फॉर्म में हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 111 से 16 को मैच करेंगे भैया सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में। और देख लो, अभी एडिशन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन देख लिया, फ्रैक्शन वाला पार्ट भी देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा ये सब्सट्रैक्शन हमारा रह गया। तो ये कितना हमारा डिजिटल सम हो रहा है? यहाँ पर 1 और 1 कितना हो रहा है? 2 1 3 हो रहा है। यहाँ पर कितना है? 6 और 7 13, 3 1 4 हो रहा है, मतलब यहाँ पर माइनस का 1 डिजिटल सम आया। कितना आया डिजिटल सम? माइनस का 1। 5 और 3 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का 1 आया, यहाँ पर 8 आया। अब मैंने एक चीज़ मैं आपके लिए लोगों के लिए बता रहा हूँ, मैं जो डिजिटल जो सम होता है इसका मतलब क्या होता है? डिजिटल सम मतलब 9 से उस नंबर को हम डिवाइड करके रिमाइंडर से हम पूरा खेल खेल रहे हैं, यहाँ पर पूरा गेम प्ले कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से। किससे? रिमाइंडर से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक चीज़ समझो, अब यहाँ पर माइनस का बना है, मतलब 9 से डिवाइड किया, तो हम 9 डिजिटल सम का मतलब क्या होता है? 9 से डिवाइड करना। जब भी हमारे पास नेगेटिव का रिमाइंडर आता है तो हम डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे डिवाइड की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पर 9 की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जहाँ पर माइनस का 1 आया तो वहाँ पर 9 को हम ऐड कर देंगे, तो -1 + 9 कितना हो गया? प्लस का 8, तो ये हमारा इससे देखो मैच हो गया, 8 = 8। बात समझ आई कि नहीं मैंने जो बोला? डिजिटल सम का मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर में हम 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 9 से। जो भी रिमाइंडर बचता है वो हमारा क्या आता है? क्या आता है? डिजिटल सम। तो यहाँ पर जो भी हम करते हैं डिजिटल सम मतलब उन 9 के डिवीजन करके करते हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसका? 9 का। क्लियर है? 9 को छोटा मोटा नंबर मत समझना, ठीक है। तो ये हमारा 8 = 8 हो गया। फिर नेक्स्ट ये यहाँ पर हमको चेक करना है डिजिटल सम, तो यहाँ पर 2 3 कितना हो गया? नीचे तो 5 हो गया, ऊपर कितना? 5 4 9 हो गया। यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया? 2, ये होगा 2/5 हो गया। कितना हो गया? 2/5। ये डेसिमल से कुछ घबराना नहीं है, 2/5 हो गया। अब ये 5 वाला भी फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया, तो हमें ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। जैसे 5 दूनी 10 हो जाए तो 1 + 0, जिससे नीचे का हमारा डिजिटल सम कितना आ जाए? 1 आ गया। 5 दूनी 10, 1 + 0 1 हो गया। 2 दूनी 4 तो 4/1, मतलब डिजिटल सम कितना है इसका? पूरा 4। अब इन 4 ऑप्शन हम चेक करेंगे किसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 5 4 9 12 हो गया, 6 7 कितना हो गया? 12 1 13, 1 + 3 कितना हो गया? 4 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 456.7 इज़ अवर आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इज देयर एनी डाउट? इतना क्लियर है सबको? जवाब दो भाई। हाँ हाँ, वीडियो ब्लर हो रहा है। चलो देख लेते हैं, थोड़ा और 3 क्वेश्चन और हैं, बस ख़त्म। अब जो ब्लर हो रहा है अब कुछ नहीं कर सकते, अभी हम देखते हैं, 1 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि 54% ऑफ 7865 प्लस 17% ऑफ 532 माइनस 39% ऑफ 4269 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर होता है इन चारों में से? नेक्स्ट है कि 45 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 257। इनमें से आपके क्या ऑप्शन हो सकते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू बता सके कि यहाँ पर आपकी एक्स की वैल्यू क्या है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। ठीक है, तो आगे की क्लास जितनी भी थी वो भी क्वेश्चन आते हैं और उन सब का यूज हमें यहाँ पर यूज करेंगे हम। ठीक है, जो अच्छे लेवल में हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो बताइए आप इन सब का आंसर पहले आप लोग पहले सॉल्व करो उसको, किसका आंसर क्या होगा, देन मैं बताऊंगा मैं। ठीक है, आप लोग ट्राई करो थोड़ा 2 मिनट। बताइए क्या है आंसर। हो गया सॉल्व? हो गया? राम, राकेश, पूजा, अंजलि, बैद, याशिका, हो गए सॉल्व दोनों?
तो समझ लो कैसे करें इस प्रकार के क्वेश्चन को, ध्यान से समझ लो। यहाँ पर एक सबसे हमारा बोर्ड मास यूज हो रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना है, परसेंटेज वगैरह इन सबसे हमको डिजिटल सम से हम इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे हम? डिजिटल सम से। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम डिजिटल सम निकालते हैं, पहला परसेंट, ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। क्या होता है? इनटू होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा 54, 5 और 4 का डिजिटल सम कितना आता है? 5 4 9, मतलब डिजिटल सम कितना हो गया? 0। अगर इस 0 को मल्टीप्लाई कर दें पूरे डिजिटल सम में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिजिटल सम कितना होगा? 0 होगा कि नहीं? होगा ना। अब आगे हम बढ़ते, प्लस का साइन लगा दिए, प्लस लगा दिया। यहाँ पे लिखा 70% ऑफ 532, ठीक है, ऑफ इनटू, मतलब 7 1 कितना हो गया? 8 हो गया। 5 और 3 कितना होता है? 8 2 10 हो रहा है। तो इसका डिजिटल सम कितना आया? 1 आया। ठीक है, 1 + 0 1, 7 1 कितना? 8, तो 8 के इंटू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 8 आया डिजिटल सम। माइनस का साइन लगा यहाँ पर लिखा 39% ऑफ 4269, 9 3 कितना हो रहा है? 12, 2 1 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है ना, इंटू लगा दिया। ये कितना? 9 बाहर हो गया है, 4 2 6 6 12 कितना हो रहा है? 4 2 6 6 12, 4 2 6 6 12, मतलब ये कितना हो गया? 3 हो गया हमारा। कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 3 हो गया। कोई डाउट किसी को? जब इसका डिजिटल सम 3 हो गया है, एक मिनट चेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं करी हमने। मुझे क्वेश्चन लग रहा है कोई गलती करी हो। 39% ऑफ 4269, ठीक है, सही है क्वेश्चन। अब ध्यान से समझो, इसका 0 हो गया, प्लस हो गया, ये कितना? 8 हो गया, अब माइनस का साइन लगा, ये वाला टर्म। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते डिजिटल सम को, 3 3 जब कितना हो गया? 9 हो गया। अब मैंने एक चीज़ आपके लिए बताई कि जब डिजिटल सम हमारा 9 आता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 + 8 - 0, मतलब पूरा डिजिटल सम कितना आ रहा है? इसका 8 आ रहा है। अब हम आंसर से मैच करेंगे किसका आंसर हमारा डिजिटल सम 8 आ रहा है। तो देखो 7 और 2 9 बाहर हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 2 10, मतलब इसका डन 1 + 0 1 हो गया। ये कितना रहा? 7 और 2 9, 4 2 6 और 6 12, इसका कितना हो गया? 3 हो गया। ये कितना? 7 और 2 9, 6 और 3 9, ये कितना? 6 2 8, कितना हो गया? 8 हो गया। इसका डिजिटल सम 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इतना समझ आया कि नहीं? इसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट है, एक हिसाब से समझने के हिसाब से आप ये ज़्यादातर अप्लाई करोगे किसी भी क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से समझो, ये हमारे पास डिजिटल सम 5, अभी हमने सिखा दिया डिजिटल सम। 5 4 कितना होगा? 9, कितना हो रहा है? 5 4 कितना हो रहा है? 9, मतलब डिजिटल सम कितना है? 9। 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है हमारे पास? 9 की वैल्यू 0 होती है, मतलब 0 हो जाएगा पूरा। ये कितना हो जाएगा? 0। या फिर 9 का स्क्वायर भी तुम 81 निकालोगे, 81 भी 81 कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर हम 45 का स्क्वायर, मतलब 4 5 का डिजिटल सम 9 निकाला और 9 की वैल्यू हमारे पास क्या होता है? 0, तो 0 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 0 होता है। ऐसा भी समझ सकते हो इस चीज़ को, या फिर ऐसा भी सकते हो, इसका 9 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 81 आई, 81 का भी 81 9 निकालोगे तो भी आपका 0 ही हो रहा है, मतलब यहाँ पर आ रही 0 वैल्यू। ठीक है, प्लस लगाया। 2 और 1 का कितना हो रहा है? 2 1 कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, ये 257 लिखा है। इसका डिजिटल सम निकालोगे तो कितना? 5 2 7 और 7 7 कितना हो रहा है? 14, और 4 1 कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। ये भी 9 है, तो ये क्या हो रहा है? 0 + 0, मतलब देखा जाए तो पूरा 0 हो गया। ये डिजिटल सम ऑफ 9 कितना हो रहा है? 0 होता है, तो 0 0 इक्वल टू क्या हो गया? एक्स स्क्वायर + 5। अब इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर यहीं रखेंगे, तो 0 - 5 क्या? -5, मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू में आ रहा है वो डिजिटल सम हमारा, ये हमारा -5 है। जब भी हमारे पास -5 है, एक चीज़ मैंने आपके लोगों के लिए सिखाई है कि जब भी हमारे पास डिजिटल सम नेगेटिव आता है तो उसमें हम 9 को ऐड कर लेते हैं। क्यों 9 को ऐड करते हैं? क्योंकि डिजिटल सम का मतलब ही होता है 9 से डिवीजन करना। ठीक है, तो यहाँ -5 है, प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? +4। ठीक है, +4, मतलब 4 इक्वल टू हो रहा है हमारा ये एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 2 आ रही है। 4 का स्क्वायर 2, मतलब डिजिटल सम कितना रहा हमारे पास? 2 हो रहा है। इन सब में आंसर में इसके 5 1 6 हो रहा है। ये 9 4 13, 3 1 4 कितना हो रहा है? 5 4 9, मतलब ये क्या रहा है? 0 हो रहा है ये। ठीक है, 9 4 कितना? 3 1 4 हो रहा है। 7 4 11 और 1 1 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। अब यहाँ पर x की वैल्यू पूछा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ रही? 2 आ रही है, तो ये मैच हो रहा है हमारा डिजिटल सम इससे। बच्चे फ्लो में इसमें ना कर दें, नहीं तो बोले 4 आया तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, नहीं इसको रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। नहीं, ध्यान रखना, हमको x की फाइनल वैल्यू हमारी 2 आ रही है डिजिटल सम के फॉर्म में, और यहाँ पर आ रही है हमारी 2, तो ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ आ रही कि नहीं इतनी? तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि डिजिटल सम एक देखा जाए तो एक बैकबोन हो जाता है आपकी एग्ज़ाम में कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए।
डिजिटल का सम का यूज हम अर्थमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, साथ ही साथ हमें एडवांस में हम कर ही रहे हैं। नंबर सिस्टम में भी हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे और कर भी चुके हैं, जहाँ तक भी हमारे क्वेश्चन हुए हैं सॉल्व। रिमाइंडर थ्योरम वगैरह भी जो हमने पढ़ा था अच्छे से, है ना, फर्मेट थ्योरम वगैरह हमने देखा था, ठीक है, देखे ना, तोशेंट वगैरह निकाले थे हमने, याद आ रहा है कि नहीं, यूलर्स थ्योरम वगैरह देखी थी, तो उसके पहले भी हम यूज कर चुके हैं सबका, ठीक है। तो आज की क्लास, ये जो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रही है, इसका हम एचसीएफ एंड एलसीएम में आने वाली हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हम कल की क्लास में हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने सीखा था, है ना, मेथड ऑफ टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम सीखने के लिए हमने सबसे पहली मेथड देखी थी, हमने कौन सी मेथड देखी थी, हमने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने सीखते स्कूलों में, वो हमको यूज नहीं करना है, वो होता है, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने अच्छे से समझ लिया था। तो हम कल की क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम देखेंगे, जिस पे आसान पे हम क्वेश्चन और फास्ट करेंगे। उसमें थोड़ा नंबर का ज्ञान होना चाहिए, नंबर का नॉलेज होना चाहिए। तो हम कल की क्लास में हम सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के, जो हमारे जो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन हुआ हमारा अभी तक की क्लास में, तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 इनको कंटिन्यू करेंगे वाई द यूजिंग ऑफ द डिजिटल सम, और जो भी हमने अभी तक की क्लास में देखा उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे कल, मतलब डे आफ्टर टुमारो ऑन मंडे को। मंडे क्लास लगेगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अभी क्या टीटीएस के फॉर्म में थोड़ा बिगड़ गया था, ठीक है, शेड्यूल, ठीक है, वो कोई त्यौहार आ गया था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है आगे, कल की क्लास में देखेंगे। और कल संडे है, तो कल आपके लिए परसेंटेज का फर्स्ट इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो वो भी देखें। और जिन्होंने अभी तक के एचसीएफ एलसीएम की क्लास को छूट गई है, नहीं देखो, तो उनको भी कंप्लीट करें, और अभी जितने भी हो उनको भी कंप्लीट करके ही आप क्लास करें अटेंड। कभी क्लास अटेंड करें तो आप पुराना रिवीजन वीडियो देख कर ही क्लास अटेंड करें, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट।